इसके अंतर्गत एक महिला छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा और इस प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी की ये 112 बच्चियों के लिए होगी। इससे जहां एक और उनको आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं मनोवैज्ञानिक संबल भी मिलेगा, उसका शिक्षा का वातावरण बनेगा। तो ये 3 प्रस्ताव हमारे उच्च शिक्षा विभाग के थे। ये त्वरित आर्थिक विकास से दिया जाएगा। हाँ, त्वरित आर्थिक। अब जल्दी जल्दी होगा। अब ब्लूप्रिंट तो बन गया, जिसमें देर हो रही थी क्योंकि बड़ा इसका मंथन था। 400 करोड़ बाकी बढ़ाएंगे तो हमारे वित्त मंत्री जी बैठे। आज की बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। आज मंत्री परिषद के समक्ष पहला प्रस्ताव था ये बिंद एक्सप्रेस वे विकल्प 3 ग्रीनफील्ड 6 लेन विस्तारीकरण 8 लेन के मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदन दिया गया। चूंकि हमको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, इसलिए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत बड़ा जोर दिया जा रहा है, जिससे आवागमन आदमी का बेहतर हो सके, कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सके। उस दिशा में लगातार जो काम हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसी में आज उस श्रृंखला में एक नया अध्याय और जोड़ा गया कि जनपद प्रयागराज, भदोई, मिर्जापुर, सोनभद्र को आपस में संबद्ध किया जाएगा और इसको संबद्ध करने के लिए 333 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है। 36 महीने में ये बन के तैयार होगा। 18,514 करोड़ रुपए इसके निर्माण की लागत होगी। 4,617 करोड़ रुपए लगभग भूमि का अधिग्रहण होगा। ये कुल मिलाकर एक जो जहां पर ये हमारा गंगा एक्सप्रेस वे समाप्त होता है, वहीं से इसकी शुरुआत होकर सोनभद्र तक जाएगा, जिसमें कुल लागत लगभग 26,315 करोड़ रुपए की संभावित है, जीएसटी सहित। ये 6 लेन का विस्तारीकरण 8 लेन तक 26,315 करोड़, 333 किलोमीटर। कुल प्रस्ताव पास हुए हैं आज 18 में एक प्रस्ताव के बारे में श्री संजय प्रसाद बताएंगे। 17% के बारे में जिनके ऊपर फोकस करना है वो मैं बताऊंगा। दूसरा प्रस्ताव है बिंद पूर्वांचल स्पर लिंक विकल्प 1 ग्रीनफील्ड विदिन ब्रैकेट 6 लेन विस्तारीकरण 8 लेन। ये भी मंत्री परिषद के द्वारा आज इस पर सहमति दी गई। बिंद पूर्वांचल प्रस्तावित परियोजना के अनुमोदनापरांत 9,039 करोड़ रुपए की यह योजना है, जीएसटी सहित। इसमें खास तौर से 5,628 करोड़ रुपए तो निर्माण के हैं और 1,731 हेक्टेयर जमीन लगभग 3,379 करोड़ रुपए की प्रस्तावित है। ये कुल मिलाकर 9,039 करोड़ रुपए में जीएसटी के इसका मंत्री परिषद ने सहमति दी है। ये गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली इसको आपस में संबद्ध किया गया है। ये 117 किलोमीटर का है। ये भी प्रदेश की आर्थिक विकास में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। आज मंत्री परिषद ने इस पर सहमति प्रदान की है। तीसरा, हालांकि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तथा गंगा एक्सप्रेस वे का लिंक पहले ही पास हो चुका है, ये दोनों। ये तीसरा प्रस्ताव इसलिए आया कि इसमें 1 किलोमीटर 18 सेंटीमीटर 1.18 किलोमीटर का लंबाई, वही मतलब इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा मकान पड़ रहे थे, इसलिए थोड़ा सा डाइवर्जन किया गया।
तो इसलिए चूंकि पहले वो कैबिनेट से पास हो चुका है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उसका भी ईपीसी मोड के ऊपर 4,775.84 करोड़ रुपए का, तो इसमें किसी प्रकार का कोई कास्ट जो है वेरिएशन नहीं है, केवल ज्यादा मकान बीच में आ रहे थे, इसलिए थोड़ा सा डाइवर्जन किया गया 1 किलोमीटर 1.18 किलोमीटर, मात्र 1.18 किलोमीटर इतना डाइवर्जन किया गया है लंबाई में। कास्ट वही रहेगी, कास्ट किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं हो रही। इसके अलावा चौथा प्रस्ताव है, मुख्यमंत्री नमस्कार, व्हाट मोर यू वांट। चौथा प्रस्ताव है, मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत वाराणसी में उच्च गुणवत्तापूर्ण 500 की क्षमता के महिला छात्रावास के निर्माण के हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में वाराणसी में 6000 मीटर जमीन के ऊपर एक 500 क्षमता का छात्रावास जो है का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद ने सहमति दी है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है, जो कामकाजी महिलाएं उनको कम से कम पैसे के ऊपर ये उपलब्ध हो सके। अभी तक इसमें बजट में जो प्रोविजन था तो वो 7 का था, इसमें से 4 को पहले ही सहमति दी जा चुकी है, झांसी, आगरा, मेरठ और जो गोरखपुर। बनारस को इसके साथ ही आज जो है बनारस में 500 की क्षमता वाला प्रस्ताव पारित किया गया। ये भी हमारे महिलाओं की सुविधा के लिए जी, ये पहले ही स्वीकृत हो चुका है। इसके अलावा जी हैं? खर्च इसका ये विभाग द्वारा इसमें आज जमीन जो है उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। महिला छात्रावास के निर्माण में निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव, तो 6000 स्क्वायर मीटर जो 1.974 हेक्टेयर है, उसको 500 क्षमता का महिला छात्रावास बनेगा, उसके लिए भूमि का आज प्रस्ताव आया। उसके बाद उसका डीपीआर वगैरह बनेगा, उस हिसाब से उसको पेमेंट किया जाएगा। मतलब बजट में इसके लिए प्रोविजन है, महिला एवं बाल विकास में बजट में करीब प्रोविजन है इसमें। जी, पिछले चारों को 22/1/26 को सहमति दी जा चुकी है, जिसमें 83 करोड़ 96 लाख रुपए का हो चुका है, पैसा है इसमें। इसके अतिरिक्त आउटसोर्सिंग सेवा निगम, महिला का नियमावली कुछ भी नहीं है, वो केवल उसमें अर्हता अभी तक वो नहीं थी, जो समकक्ष अर्हता दिया था, शैक्षिक अर्हता की समकक्ष अर्हता, इसी को केवल परिभाषित किया गया। समकक्ष अर्हता क्या है इसमें। इसके अलावा आउटसोर्सिंग वाला आपको याद होगा कि सितंबर में इस पर सहमति दी जा चुकी है, तो इसके लिए पोर्टल का तथा जो स्टाफ है उसकी सैलरी वगैरह के लिए 20 करोड़ रुपया इसको उधार दिया जा रहा है, 20 करोड़ रुपया, और ये 5 साल के बाद इसकी अदायगी शुरू होगी। 10 साल में 2 करोड़ रुपए साल इसकी अदायगी है। ये उनको उधार दिया जा रहा है, 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके रोजमर्रा के काम मतलब इसको संचालन करने के लिए ये दिया जा रहा है जी, 20 करोड़ जी वापस दिया जाएगा। 10 वर्षों में अदायगी होगी, 2 करोड़ रुपए साल में। राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के लिए भी आज मंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान कर दी है। ये (220) बसें खरीदी जाएंगी, कुछ 50 सीटर इलेक्ट्रिक बस, कुछ 42 सीटर। 400 करोड़ रुपए का प्रोविजन इसमें बजट में है।
हाँ, एक 50 सीटर। जी जी। इलेक्ट्रिक बसेस। विधानसभा का सत्र 3 तारीख से प्रारंभ होगा। 3 तारीख से प्रारंभ होगा। जी, आप तो नजूम ही हो रहे हैं? आपका स्वागत है आपका। है जी, क्या कह रहे हैं? संबल प्रसाद जो उनका विषय वो जो रिपोर्ट आई है, क्या नाम है? नहीं, संबल वाली। राज्य विधानमंडल का के दोनों सदनों का आगामी सत्र 3 तारीख से प्रारंभ होकर 6 तारीख तक चलेगा और इसमें सप्लीमेंट्री भी आएगा। हाँ जी जी जी, सप्लीमेंट्री बजट आएगा आप लोगों की कृपा से। तेरह 14 तो हमारे वो कर गए। 17 एक ये अग्निशमन का है, खासतौर से होम डिपार्टमेंट का। अग्निशमन तथा आपात सेवा एक आपातकालीन सेवा है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक क्षेत्रों में आग लगने की दिशा में त्वरित आसानी से आग को बुझाने में समय पर सहायता पहुंचाना। प्रदेश में तंग गलियों, भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों, कस्बा, औद्योगिक क्षेत्रों में पेट्रोलियम गैस और रासायनिक संयंत्रों में लगने वाली आग, एयरपोर्ट, हेलीपैड तथा केमिकल्स में व पेंट जैसे तरल पदार्थों वाली दुकानों व गोदामों में लगी आग को बुझाने हेतु अग्निशमन तथा आपात सेवा के उपयोगार्थ 44 वाटर टेंडर क्षमता 25 लीटर एवं 5 फोम टेंडर क्षमता 5000 + 500 लीटर का क्रय निर्माण किया जाना आवश्यक। ये अपने आप में एक अग्नि को बुझाने के लिए छोटे छोटे स्थिति में जहाँ पर जो अग्निशमन की गाड़ियां हैं जहाँ नहीं जा पाती हैं तो उसके लिए प्रोविजन किया गया है। जी जी।